दोस्तों, पल्स के एग्ज़ामिनेशन से हम बहुत सारी बीमारियों का पता लगा सकते हैं। और पल्स डायग्नोसिस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और सिंपली जो रेडियल पल्स होती है उसको हाथ से पकड़ के मतलब उसको पैल्पेट करने के बाद थोड़ी देर तक उसको उसी जगह पे बहुत फर्म प्रेशर के साथ, बहुत अधिक प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है और हमको फील करना चाहिए। तो उससे बहुत सारे डिजीज़ का हम सिंपली पता लगा सकते हैं। और केवल यही नहीं, इससे एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक कम्युनिकेशन भी बिल्ट होता है। तो ये भी एक मेथड ऑफ कम्युनिकेशन भी है। तो आइए कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स पल्स के जो हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये जो वेरिएशन ऑफ पल्स हैं, इसमें बहुत तरीके से पल्स के वेरिएशंस हमको पेशेंट्स में देखने को मिल सकते हैं। जिसमें पहला है पल्स का इरेगुलर होना। यानी कि जो रेगुलर पल्स होती है, जब हम उसको फील करते हैं तो वो एक रेगुलर इंटरवल पे हमको पल्स फील होती है। हालांकि जैसे हम इंस्पिरेशन लेते हैं या पेशेंट इंस्पिरेशन लेता है तो पल्स बढ़ती है, और जब एक्सपिरेशन लेता है तो पल्स थोड़ी सी कम हो जाती है। बट वो एक नॉर्मल वेरिएशन कहता है, जिसको हम साइनस एरिथमिया कहते हैं। तो यदि वो पल्स उसी रेगुलर तरीके से हमको रिदम में फील हो रही है तो इट इज़ ओके, नॉर्मल है। और यदि वो उस रिदम में नहीं है, उसमें कोई मिसिंग हो रही है, डबलिंग हो रही है, तो वो इरेगुलर पल्स है। तो ये इरेगुलर पल्स जो होती है, इसके कई तरीके अलग अलग प्रकार की होती है। एक पहला है पॉज, यानी कि दो पल्स के बीच में कुछ पॉज हो जाना, मिसिंग हो जाना, जिसको मिसिंग कहते हैं। ये प्रीमैच्योर बीट्स, इनकम्प्लीट हार्ट ब्लॉक। जब हार्ट ब्लॉक इनकम्प्लीट होता है, कंप्लीट में तो काफ़ी ब्रेडिकार्डिया भी हो जाता है और रेगुलरिटी भी हो जाती है। और ऐसे ब्लॉक यानी कि जो ऐसे नोड है उसके लेवल पे ब्लॉक होना, कंडक्शन सिस्टम का ब्लॉक हो जाना, इसमें पॉज या मिसिंग पल्स देखने को मिलती है। फिर दूसरा होता है एरिथमिया, यानी कि जो रिदम है उसमें डिस्टरबेंस आ जाना। एट्रियल फिब्रिलेशन में होता है, यानी कि जो एट्रियम है वहाँ पे उसकी मसल्स में ट्विचिंग्स हो जाना, फिब्रिलेशन हो जाना। तो पल्स जो है वो कभी आ रही है, कभी नहीं, कभी इरेगुलर, कभी दो, ऐसे हो जाती है वो। तो उसको एट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं। या बहुत सारी प्रीमेच्योर बीट्स का हो जाना, उसमें भी ये देखने को मिलता है। और कपलिंग, जिसमें डबलिंग हो जाती है, उसको डायक्रोटिक पल्स कहा जाता है। ये जो इरेगुलर पल्स है, पल्स की जो इरेगुलरिटी है, इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है रेगुलरली इरेगुलर, मतलब कि एक रेगुलर इंटरवल पर इरेगुलर हो रही है। और दूसरा है इरेगुलरली इरेगुलर, यानी कि उसके इरेगुलर होने में कोई एक मेथड नहीं है, वो कभी भी इरेगुलर हो रही है, उसमें कोई एक रिदम नहीं है बेसिकली। तो दो तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो जो पल्स रेगुलर इंटरवल पे इरेगुलर होती हैं उनको हम तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला है वो है साइनस एरिथमिया, जिसकी मैंने भी चर्चा की। ये नॉर्मल है, फिजियोलॉजिकल है, कि हम इंस्पिरेशन लेते हैं तो हमारी पल्स बढ़ जाती है, और हम एक्सपिरेशन करते हैं, सांस को बाहर निकालते हैं तो पल्स कम हो जाती है। ये नॉर्मल है, इसको हम साइनस रिदम कहते हैं। दूसरी है पल्सस बाइजेमिनस और ट्राइजेमिनस। जैसा कि नाम है, बाई और ट्राई। बाई मैंने दो, ट्राई मैंने तीन। तो 2 और 3 पल्स आएंगी और फिर पॉज हो जाएगा। 2 और 3 पल्स आएंगी, फिर पॉज हो जाएगा, वो भी रेगुलर इंटरवल पे। सो 2 और 3 देन पॉज। तो इसमें जो है रेगुलर प्रीमेच्योर बीट्स का ये लक्षण होता है। तीसरा है पल्सस अल्टरनेंस। अल्टरनेंस यानी कि अल्टरनेट, आप इसको ऐसे समझिए। तो इसमें क्या होता है, बिग बीट्स और स्लो बीट्स, बड़ी और छोटी बीट्स जो है वो एक रेगुलर अल्टरनेटिव उस पर आती रहती हैं। और ये लक्षण है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर का, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर का ये लक्षण होता है। तो ये रेगुलरली इरेगुलर पल्स होती है। दूसरी होती है इरेगुलरली इरेगुलर, जिसका कोई रिदम नहीं है। ये होता है एट्रियल फिब्रिलेशन में। जैसा मैंने यहाँ पे चर्चा की कि मल्टीपल जो फाइबर्स हैं वो बीट जनरेट करने लग जाते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन होता है। इसमें टैकीकार्डिया भी देखने को मिलता है। इसका वॉल्यूम अनइक्वल होता है, स्ट्रेंथ भी अनइक्वल होती है। इस प्रकार से जो है ये इरेगुलरली इरेगुलर एट्रियल फिब्रिलेशन में होती है। दूसरा कंडीशन होती है एक्स्ट्रा सिस्टोल। एक्स्ट्रा सिस्टोल, सिस्टोल कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर एक कॉन्ट्रैक्शन हो गया, एक्स्ट्रा एक सिस्टोल हो गया। इसमें क्या होता है, जो मायोकार्डियम होता है, यानी कि हार्ट की जो मसल्स होती हैं
वो हाइपर इरिटेबल हो जाती है। तो जैसे एक बार में पूरा कॉन्ट्रैक्ट किया, ऐसा ना होकर के कॉन्ट्रैक्ट किया और फिर एक कॉन्ट्रैक्शन आ गया, उस तरीके की ये कंडीशन होती है। और ये मुख्यतया जो है देखने को मिलती है फटीग में, कोई भी इन्फ्लामेटरी या शोथजन्य कंडीशन हार्ट की हो या डिजनरेटिव, जिसमें कि अंदर जो एंडोकार्डियम डिजनरेशन, एट्रियल रिगर्जिटेशन आदि, या जो वॉल्वुलर डिफेक्ट हैं, उनमें ये देखने को एक्स्ट्रा सिस्टोल्स मिलते हैं। इसके बाद एक पल्स होती है जिसको हम कहते हैं वाटर हैमर पल्स। वाटर हैमर, जैसे वाटर का एक जर्क लगा, हैमर लगा, उस तरीके से इसको वाटर हैमर कहते हैं। ये क्या होता है, बहुत रैपिड और फोर्सफुल जर्क के साथ आती है। जैसे आप फील्स करेंगे, बहुत रैपिड और फोर्सफुल जर्क होगा और फिर क्विक डिसअपियर हो जाएगी। तुरंत ऐसा लगेगा जैसे जैसे समुद्र की लहर एकदम से आई और फिर वापस चली गई। तो ये रेडियल आर्टरी में कैसे फील करेंगे, हाथ को ऊपर रेज कर लिया जाएगा ऐसे। तो जब फील करेंगे तो एक बार जब आएगा तो बहुत तेज़ी से फील होगा और उसके बाद एकदम से रेडियल आर्टरी बिल्कुल कोलैप्सिंग देखने को मिलेगी। तो आर्म को एलिवेटेड करना चाहिए जिससे कि एम्प्टिंग ऑफ आर्टरी बेसिकली हो जाया करती है। ये जो कंडीशन है ये कहाँ देखने को मिलती है, एओर्टिक रिगर्जिटेशन में देखने को मिलती है। एओर्टिक रिगर्जिटेशन में देखने को मिलती है, या साथ ही साथ पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस में भी ये वाटर हैमर पल्स देखने को मिलती है। इसके बाद आता है पल्सस पैराडॉक्सस। पल्सस पैराडॉक्सस में क्या है कि नॉर्मली जब हम इंस्पिरेशन लेते हैं तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 2 से 3 या कई बार 5 मिलीमीटर ऑफ एचजी तक गिर जाया करता है। लेकिन यदि यह 10 मिलीमीटर तक गिर रहा है इस कंडीशन में, पल्सस पैराडॉक्सस में, तो हम इसको अनुभव करेंगे, साथ ही साथ ब्लड प्रेशर भी देखेंगे। ये जो कंडीशन होती है इसमें सुपीरियर वीना केवा ऑब्स्ट्रक्शन में देखने को मिलती है। तो सुपीरियर वीना केवा का ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ये जुगुलर वीन्स प्रोमिनेंस हो जाएगा वहाँ पे, और यहाँ पे फील भी हो जाएगी, हम उसको देख सकते हैं। पेरिकार्डियल इफ्यूजन में देखने को मिलती है। कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, जब वो पेरिकार्डियम कॉन्स्ट्रिक्शन, तो हार्ट को जो है वो पंप करने के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। और सीवियर कंडीशन ऑफ कंजेस्टेड हार्ट फेलियर, जब पूरा कंजेस्टेड हार्ट फेलियर डायलेट होकर के कंजेस्टेड हार्ट फेलियर हो जाएगा, उस कंडीशन में भी ये वेरिएशंस देखने को मिलती है। तो ये कुछ एक वेरिएशंस पल्स की मैंने आपको बताई। थैंक यू वेरी मच।